उत्तर प्रदेश में नेता जितना भी कहे लोग सुरक्षित है, मगर हकीकत कुछ और ही है। अपराधियों को न पुलिस का कोई डर है, न ही सरकार से। घटना उत्तर प्रदेश के थाना इंदिरापुरम सेक्टर 7 के अंतर्गत वसुंधरा के अनुकंपा अपार्टमेंट की है, जहां दिनांक 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को रात करीब 11 बजे की है। सोसाइटी के ही फ्लैट नंबर 186 में रहने वाला कृष्ण कुमार उर्फ के पांडे शराब के नशे में सोसाइटी के गार्ड रूम के पास बैठे कुछ लोगों में से परमिंदर चौधरी उर्फ बबलू चौधरी से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसे देखकर वहां कुछ और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि पांडे ने हाथ में ईंट उठा ली है, तभी परमिंदर ने भी बचाव में कुर्सी उठाए। इतने में के पांडे ने ईंट मार दी, जो कि परमेंद्र की जगह बीच बचाव कर रही परमिंदर की वाइफ ममता के सर में जा लगी। तब लोगों ने बीच बचाव कर डाला, दोनों अपने अपने घर जाने लगे। तभी परमिंदर को पता चला कि उनकी वाइफ को ईंट लगी है, जिसकी वजह से उनके सर में काफी खून बह रहा है। तभी वह के पांडे का पीछा कर उनके घर की तरफ जाने लगे, तो उनकी वाइफ ममता ने उन्हें रोका भी, मगर परमिंदर ने के पांडे के घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा बजाया, के पांडे जो कि पहले से ही धारदार हथियार से लैस था, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल हथियार से परमिंदर पर वार करने शुरू कर दिए, जिसने परमिंदर को घटनास्थल पर ही जमीन पर गिरा दिया। तभी स्थानीय लोगों ने परमिंदर को अस्पताल पहुँचाया, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परमिंदर की सोसाइटी में ही फ्लैट न 135 बी में किराए के मकान में रहते थे। घर में वही अकेले कमाने वाले थे। अब उनके बाद घर कमाने वाला कोई नहीं। उनके बाद घर में पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी ये हुआ और मैं गिर गई। ये नीचे की बात है? हाँ जी। किस टाइम की बात है? ये रात के 11 बजे की। अच्छा, तो आपके सर पे क्या मारा था? हुआ था उस समय? सर जी बहसबाजी हुई थी। बहसबाजी में उन्होंने ईंट मारी, उनकी मैडम पे लगी जाके। सर मतलब मैडम को भी ईंट लगी? हाँ जी मारी। ऐसी बात क्या थी आखिर जो कि ईंट मारने पर मजबूर हो गया? पहले वो आए, यहाँ पर लुंगी पैर के सफेद आए थे। आते कहते हैं मेरी मोटरसाइकिल का तार ब्रेक किसने तोड़ा है? मैंने सर हमने तो तोड़ा नहीं है ना, हम उधर गए। फिर वो उधर चौधरी साहब ने बुला लिया, वहाँ जाके उनसे बहसबाजी होने लगी। कुर्सी मंगवाई, कुर्सी डाल दी उनके लिए। बहसबाजी में सर जी उनका झगड़ा बढ़ गया आपस में। फिर वो मैडम ऊपर से आई बीच पेशाब करने। फिर उन्होंने जैसे ईंट फेंक के मारी तो मैडम जी के सिर पर लगी। तो मोटरसाइकिल आखिर खड़ी कहाँ थी? सर जी वहीं खड़ी है जहाँ खड़ी है। मतलब उनके घर के पास में मोटरसाइकिल खड़ी होती है और उनका घर यहाँ पर है? हाँ जी। तो इतनी दूर उनको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे वहाँ पे मोटरसाइकिल तोड़ने जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो जिन्होंने ये काम किया है, मर्डर किया है, वो कैसे थे सोसाइटी में? सोसाइटी में तो सर जी अपना आपको वो पीजे खाते थे। तो सर जी यहाँ पर रात को जो घटना है वहाँ यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था? देखिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। आंटी के सर पे ईंट लग चुकी थी। वो कैसे लगी थी ईंट? इनकी झड़प चल रही थी आपस में। परविंदर ने कुर्सी उठा रखी थी और पांडे जिनका जो भाग गए यहाँ से, उनके हाथ में ईंटा था और आंटी के वो ईंट लगी। वो तब तक पता नहीं चला। एक अंकल ने पांडे जी को हड़का के उधर भेज दिया था उनके घर की तरफ। परविंदर को उनकी वाइफ घर पे लेके जा रही थी। जीने में जब उन्होंने उनके सर पे हाथ लगाया अपनी वाइफ के, तब उन्हें खून दिखा तो वो और एग्रेसिव हो गए। वहाँ से उन्होंने एक लठ उठाया, उनके पीछे भागना शुरू किया। यहाँ गिरे पहले तो नाली के पास, फिर आगे जाके आंटी को धक्का दिया कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं, और आगे चले गए। और आंटी जब यहाँ गिरी तो मैं उनके पास था। इतने में ही आंटी को उठा के मैंने पानी वानी मंगवाया ग्राउंड फ्लोर से कि आंटी को पानी पिलाओ, उनके चोट लगी इनको। क्योंकि मैं एक मेल हूँ और वो फीमेल थे, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं इतना भी उनको नहीं मतलब हैंडल कर पाऊँगा। तभी मैंने इसलिए फीमेल्स को बुलाया था। और फिर अचानक से वहाँ से आवाज़ आई, एक लड़के ने भागते हुए बोला कि चाकू लग गया, चाकू लग गया। जब मैं वहाँ गया तो परविंदर उनके घर के सामने गिरवे पड़े थे, खून निकल रहा था दोनों तरफ से। और जो पांडे थे उनके एक हाथ में चाकू और एक हाथ में खुकरी का वो कवर था। अच्छा। और उनके बच्चे उनको ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहे थे कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, ये हमारे घर आए थे। और मतलब ये करते हुए चिल्लाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हमने उनको उठा के गाड़ी में रखा। और अंकल, आपने अभी कहा कि आपने देखा उनके हाथ में, क्या मारते हुए देखा? मारते हुए नहीं देखा मैंने, मारते हुए हाथ में था। हाथ में था। तो उनके हाथ में चाकू था और जो परमिंदर के जो शरीर में कुछ खून वगैरह देखा आपने? हाँ, खून निकल रहा था, काफी खून था। और
उनकी वाइफ भी फिर यहाँ से जब भागी थी, उन्होंने चुन्नी भी लपेटी खून को रोकने के लिए, बट उनसे ना तो कोई आवाज़ निकली उनके मुंह से, ना कुछ हुआ, बस वो वैसे ही गिरे पड़े थे। तो हम 4-5 लोगों ने उठा के उनको गाड़ी में रखा और फिर 2 अंकल लोग वो गाड़ी से उनको हॉस्पिटल ले गए। तो जो परमिंदर थे जिनकी हत्या हुई है, मतलब वो उस समय अग्रेसिव हुए जब उन्होंने अपनी वाइफ के सर पे खून निकलता हुआ देखा, क्योंकि काफ़ी गहरा कट, उनके भी शायद 7-8 स्टिचेस आए हैं, बैंडेज लगी हुई है, तो वो देख के वो हाइपर। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पर लड़ाई हुई शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता, मैं इसी 10 मिनट बस बीच में था उस समय जो मैंने देखा। और पहले पांडे जी की यहाँ पर और भी लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब पांडे जी की प्रवृत्ति यहाँ पर कैसी है? 3-4 साल से पहले से ही सबको पता है, एग्रेसिव हैं। उन्होंने रात में कई बार गार्ड लोग को भी पीटा है, गार्डों को भी पीटा है? गार्ड को भी पीटा है, और लोगों से भी झगड़े उनके कई बार मुंह चाल में तो होती थी, कई बार हाथापाई भी हुई हैं। और परविंदर से भी 2-3 महीने पहले भी बीच बीच में एक आध बार मैंने देखा है लड़ते झगड़ते हुए, जिसमें दोनों हाइपर एग्रेसिव होकर के बोल रहे थे एक दूसरे। तो परमिंदर जी कैसे रहते थे सोसाइटी में? वो तो काफी शांत थे, मतलब ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं, मतलब बोलचाल इन द सेंस कि अपना आते थे, नीचे मुंह करके ही निकलते थे और जाते थे। सबसे सलाम दुआ उनकी जो नमस्ते वगैरह हमारी होती थी, उससे ज़्यादा वो किसी से मतलब इतना हाइपर एग्रेसिव उनको देखा नहीं मैंने। वो गार्ड कौन से थे जिनसे उनकी हाथापाई हुई है? पहले हुई थी शायद मूलचंद भैया, आपसे हुई थी कभी? क्या हुआ था जो पहली जो झड़प हुई थी आपकी? बताएं, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ये सच्चाई के लिए आप बता रहे हो। सर जी दारू पी के आते थे, हम्म, कभी गाड़ी गेट में मार दी, हम्म, मेरी गाड़ी टूट गई, आप गेट नहीं खोलते, ये नहीं खोलते। एक सुपरवाइजर है, उनको गले बांध पकड़ कर घोड़ दिया था। जब पुलिस बुलाई थी यहाँ, पुलिस आई थी, फिर वो तो उन्होंने ले जाके घर पे गले तकरीबन बांधा। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती रहती थी किसी न हाँ किसी जी, बहाने हाँ पे। जी, हाँ जी। तो वो पीने दिन में महीने में कितनी बार पी करके आते थे? सर जी हमेशा ही देखते थे हम। तो मतलब हमेशा नशे के में रहने वाले शख्स जो कि किसी न किसी से लड़ाई का कारण बनते रहते थे लड़ाई करने के बाद में, और अब आज एक ऐसी उस पे पहुंच गए कि उन्होंने किसी की हत्या कर डाली, किसी की जान ले डाली। तो ऐसे इंसान को हम वही चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सोसाइटी वाले हम यही चाहेंगे सोसाइटी से भी कि आगे ऐसी घटनाओं को अनदेखा ना करें और सभी मिल करके आवाज उठाएं। यहाँ पर क्या हुआ था? घटना कितने बजे की थी? ये घटना पौने 11 बजे की है। उस बात पे उन पे बहस हो गई और उन्होंने आपस में एक दूसरे को गाली वाली दी। एक बंदे ने कुर्सी उठाई, एक बंदे ने ईंट उठाई। एक ने कुर्सी मारी, एक ने ईंट मारा। इतने में बात बढ़ती गई और उसके बाद क्या कहते हैं वो उनके घर पे गए तो उन्होंने उसको चाकू से मार दिया। तो तकरीबन आपको कुछ याद हो कि वो क्या ऐसी बात थी जो छोटी सी जिसमें बहसबाजी हुई थी? वो ये कह रहे थे कि मेरी बाइक की जो ब्रेक है किसने काट दी है। तो आपको पता है किसने काटी है? वो कह रहे मुझे क्या पता किसने काटी है। तो इसी बात को लेकर उन पे बहस होगी। तो जो बाइक कहाँ खड़ी होती थी? गेट जहाँ वो बैठे थे वहां उसके उनके घर के आसपास? बाइक उनके घर के खड़ी होती थी। मतलब बाइक उनके घर के पास में खड़ी होती है और बहस यहाँ पर पूछने यहाँ पर आ रहे हैं। हम वो पूछने वहाँ आ रहे थे, गेट पे भी नहीं, वो वहाँ पर आ रहे थे कोने में। तो वहां पे कितने लोग बैठे थे तकरीबन? वहाँ पर 2 लोग बैठे थे, चौधरी साहब और पांडे जी। सुनने में आ रहा है कि जो जिनकी जो डेथ हुई है उनको उन्होंने कुछ बिठाने के लिए भी बोला था कि बैठो। हाँ, उन्होंने पहले ये बोला कि आप बैठ जाओ, बैठ के तसल्ली से बात करो। तो उन्होंने धोती ऊपर करी और मतलब गाली गलौज शुरू कर दी। मतलब पहले जो गाली गलौज शुरू करी पांडे जी ने करी। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम क्या है? उनका के पांडे। के पांडे जी ने। तो क्या उनका जो बर्ताव था, क्या आगे पहले भी ऐसा ही रहता था? किस तरीके से थे वो? किस प्रवृत्ति के इंसान थे? अब ये तो थोड़े थोड़े गुस्से वाले थे, ऐसा गुस्से, बोल। मतलब गुस्से वाले थे। हाँ जी। तो कह सकते हैं कि जब वो आए थे वहां से पहले ही गुस्से में थे। क्या उन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी? हाँ, उन्होंने ड्रिंक करी। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जहां यहाँ पर जो घटना के सबसे जो चश्मदीद गवाह हैं। तो सर यहाँ पर आपका नाम बताएं पहले तो। नागेंद्र पांडे। सर यहाँ पर क्या हुआ था? हुआ कुछ भी नहीं था, शाम को 10:30 बजे की बात है। और ऐसे लोग चहलकदमी खाना पीना खा के कर रहे थे। मैं भी सोसाइटी में टहल रहा था। तो परमिंदर आए और उन्होंने कुर्सी गार्ड से कुर्सी लिया और वहाँ बैठ गए। मैं घूमते घूमते मैं जो है घर को चलने को हुआ तो बोले कि भैया आओ पांडे जी बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं जा रहा। बोले नहीं बैठो, 2 मिनट बैठो। बैठ गए, ऐसे बातचीत चल रही थी। तो हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं के पांडे करके, वो आए
उन्होंने बोला बबलू भाई वो मेरे मोटरसाइकिल का किसी ने लीवर काट दिया। तो बबलू बोले यार आप कुछ भी होता तो मेरे को शिकायत करते हो कि मेरा ये काट दिया, मेरा तोड़ फोड़ दिया, मैंने ठेका ले रखा तुम्हारा। बोले तुम जो है कैसे कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मैं तो आपसे शिकायत कर रहा हूँ इसलिए कि कुछ निदान निकालोगे। बस ऐसे बातचीत होती रही, तुमने क्यों बोला, कैसे बोला, तुम किराए पे रहते हो, तुम्हारी क्या औकात है, अच्छा। और तुम ये है, तुम है फला, मतलब जो भी ऐसे बातें होती रही, हम दोनों को समझाते रहे। फिर मैं उठ गया कुर्सी से, मैंने दोनों की तरफ ने कहा ये गलत बात है। और दोनों आदमी फुल शराब पी रखे थे। सबसे बड़ी बात है दोनों आदमी फुल शराब पी रखे थे। तो मैंने बोला कि आप जो लोग ऐसे आप लोग मत करो, जो है रोज लड़ाई करते हो, लोग तमाशा देखते हैं। फिर इसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू हो गई तो उन्होंने कुर्सी उठा लिया परमिंदर ने मारने के लिए, तो हमने कुर्सी पकड़ ली। उसने ईंट उठा लिया पांडे ने, तो ईंट छीन के फेंकी। यही प्रक्रिया चलती रही, वो कुर्सी लेके मारने दौड़ रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, ऐसे होता रहा। फिर इसके बाद मुझे एकदम से गुस्सा आया, मैंने जो है वो पांडे को बोला, हमने कहा भाग जाओ साले यहाँ से। मैंने उसको ऐसे धक्का सा रापट था, मतलब क्या, और चला गया उसी टाइम घर। तो उससे पहले ईंट किसी को लगी नहीं थी? हमने नहीं देखा ईंट लगते हुए किसी को। मतलब ईंट लगते हुए तो आपने नहीं देखा, बट नहीं, 2 बार उसने ईंट हाथ में ली थी, दोनों बार मैंने छीन ली। और भी लोग उन्होंने देखा, ईंट छीन ली मैंने। तो लेकिन आपने नहीं देखा, बट यहाँ पर क्या है, जो है क्या ईंट लगी थी आपको, आपने नहीं देखा, पर बहुत सारे लोगों ने देखा। क्या किसी के ईंट लगी थी? कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं था। गार्ड, ओनली गार्ड और मैं, थर्ड पर्सन कोई नहीं था, और उनकी पत्नी थी। तीसरा आदमी कोई था ही नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? पूरी सोसाइटी का। फिर क्या हुआ? इसके बाद वो जब मैंने उसको हड़काया तो चला गया घर, अपने घर चला गया। ठीक है। फिर उनकी पत्नी उसको पकड़ के परमिंदर को जीने के पास तक ले गई। तो वहाँ एक डंडा लठ सा पड़ा था, उन्होंने परमिंदर ने उठा लिया वो कि भाई पत्नी को खून यहाँ से निकल रहा था। मतलब लगी थी ईंट है। लगी थी। अब कैसे लगी थी, ईंट लगी, पत्थर लगा, हाँ। लगा या कुर्सी से लगा, कुर्सी से मार रहे थे उसको, बीच में वो भी आ रही थी, मेरे को भी चोट लगी, मेरे को भी चोट लगी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब परमिंदर दोनों को घर भेजा जा रहा था, तो परमिंदर ने देखा कि उनकी वाइफ के सर में चोट लगी हुई है, उन्हें बहुत खून बह रहा है। तो उस खून को देखते हुए, आग बबूला होते हुए, वो उसके के पांडे जी के पीछे जाते रहे। पीछे नहीं, वो चला गया। हाँ। ये 5 मिनट बाद की बात है। इसके बाद वो निकले, कूदे हैं, मैं वहाँ खड़ा था और नाली में भैंस के गिर गया, परमिंदर गिर गए वहाँ। फिर वहाँ मैंने समझाया, मैंने कहा जान दो, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। फिर उठे, फिर पकड़ा मैंने 3 बार पकड़ा, और चौथी बार ये पहुँच गए उसके घर। घर पहुंचे उसके पैड़ी पे, और उन्होंने एक पैड़ी पैर, मतलब पहला पैर रखा, और एक लठ उसके दरवाजे पे परमिंदर ने मारा, और दूसरा लठ जैसे मारने वाले थे, तब तक मैंने पीछे से पकड़ लिया। और इसके बाद जब दूसरा लठ उठाया तो उसी टाइम उसने दरवाजा खोला, और उसके पास जो भी था उसने 2 जगह यहाँ मार दिया। 2 जगह मार दिया, और वो मारते के साथ ही वो लुढ़क गए, तुरंत गिर गए। मतलब जान नहीं रही? तुरंत गिर गए, आह तक नहीं करी, कोई छटपटाया नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं एकदम शौक लगा, मुझे कुछ ध्यान नहीं आया। मैंने जब देखा खून बह रहा है बिल्कुल एकदम बड़ी तेजी से, अरे मैंने कहा साला चक्कू मार दिया, साला चक्कू मार दिया। बाहर निकल करके मैं चिल्लाने लग गया, इधर चक्कू मार दिया। फिर तब सब लोग आए सोसाइटी में। 3 आदमी के सिवा पूरी सोसाइटी में चौथा आदमी नहीं आया था। कोई नहीं आया यहाँ कोई बचाने? भी चौथा आदमी। तो हॉस्पिटल, अस्पताल किसने पहुंचाया? हम लोग लेकर गए तुरंत। जब वो गिर गया, तो आपने जो, उन्होंने परमिंदर ने जो डंडे मारे, वो केवल दरवाजे वगैरह में किसी के नहीं लगे? दरवाजे बंद थे उसके बंद दरवाजों पर मारे? हाँ, यानी डराने के लिए मारे? किसी को मारा नहीं, उसने दरवाजा तो बंद था, उसने दरवाजे पे मारे। तो ये थी पूरी कहानी इस यहाँ की घटना स्थल की, जो कि इन्होंने पूरे आंखों देखी बताई कि क्या हुआ था कल रात को, कि किस तरीके से एक इंसान ने चाकू घोंप करके जो है उसके मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली। अब परिवार में उनके छोटे 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पर एक ये भी कहा जा रहा है कि केवल एक किराएदार को, कि भाई तुम यहाँ पर किराएदार हो, तुम्हारी क्या औकात है यहाँ पर रहने की। पूरी सोसाइटी में गार्ड, मैं और उसकी पत्नी के सिवा चौथा पर्सन कोई नहीं था, कोई भी नहीं था प्रत्यक्षदर्शी। सब लोग बालकनी से इधर उधर तमाशा देख रहे थे। अगर सारे लोग आ गए होते तो शायद ये घटना नहीं होती।
ये घटना हर जगह हर केस में देखने को मिलती है कि घटना स्थल पर सब लोग तमाशा देखते हैं और इसी तरीके से लोगों की जो है जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। जुर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और ये हर जगह की एक जगह की घटना नहीं, ये कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी होती है कि जुर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। अगर ये जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले हों तो इस तरीके से जुर्म ही ना हो। तो एक बात बताएं, जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि पहले ये तो अभी की बात है, लेकिन इससे पहले भी कभी कैसा लगता है कि परमिंदर यहाँ सोसाइटी में कैसे रहते हैं? सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या है, जो रेंटेड है उनको क्या समझा जाता है, गुलाम। अब ये परमिंदर के परिवार में कौन है, कमाने वाले कौन थे, कितने लोग कमाने वाले? कोई नहीं, बेटा अभी नाबालिग है, एक बेटी है, दो भाई है इनके, उनसे भी हमारे संबंध है, अच्छे संबंध है। मतलब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं, परमिंदर के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। तो क्या कहेंगे ऐसे ऐसे आदमी का जिसने जो परिवार में कुछ, उसको जेल जाए, सजा मिले, साले को जिंदगी भर जेल काटे हो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पांडे जी से सहमत हूं। परिवार बर्बाद कर दिया। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि एक इंसान ने एक परिवार को ऐसा बर्बाद कर दिया कि अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। दो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, और पढ़ाई को अब किस तरीके से देखा जाए, ये इस हमारी सरकार से और यहाँ के प्रशासन से यही विनती है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आगे इस तरीके से ना बढ़ा जाए। और हमारे यहाँ के लोगों से भी यही विनती है कि ऐसे छोटे छोटे मामलों में अपना आवाज उठाएं और छोटी सी जो भी घटना हो उसको छोटी ना समझ करके बड़ी समझ करके सब अपना हस्तक्षेप करें और ऐसी घटनाओं को रोकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। मामूली सी विवाद पे हमारी भाभी थी गेट पे, तो इन्होंने किसी कहा सुनी में उनके चोट मार दी, ईंट उठा के उनके सिर में लगी, जिससे कि उनके 4-5 टाँके आए हैं। तो घटना तकरीबन कितने बजे की है? 10:30-11 बजे के आसपास। ऐसा क्या विवाद था जो कि जानलेवा पे उतार हो गया? कोई ऐसा खास जानलेवा नहीं था, मामूली विवाद था। उसके कारण ही इनके पास खंजर था अंदर, जिससे कि हमारा भाई आया, उन्होंने इससे कहा ऐसे तुमने चोट क्यों मार दी, तो गेट खोलते ही उसने 3-4 बार करे हैं। तो खंजर पहले से मौजूद था घर में? हाँ, घर में खंजर पहले से मौजूद था। तो तकरीबन जब यहाँ पे कोई विवाद हुआ था तो कितने लोग मौजूद थे? लोग भी यहाँ 10-12 लोग थे, गार्ड लेके, कुछ आसपास के सब। ये कौन सी सोसाइटी है और कहाँ है हम इस समय? ये अनुकंपा गिरीन के नाम से जानते से इंदिरापुरम में है। तो जो यहाँ इस परिवार में ये वाला फ्लैट उन्हीं का है जो जिसने मर्डर किया है? हाँ, अपराधी का फ्लैट है। अपराधी का फ्लैट है। तो परिवार में कितने लोग थे इनके? हाँ। इनके भी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 फैमिली है, 5 लोग हैं। और जिनका मर्डर हुआ है उनके कितने बच्चे थे? उनके भी 2 बच्चे हैं, वे भी 4 लोग हैं। परिवार में कमाने वाला कौन था? वही थे, बस एक लोग तो थे। मतलब उसके बाद में कोई भी नहीं है? कोई नहीं है परिवार। और इनके अपना फ्लैट है ये? इनका अपना फ्लैट है, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी है, बुलेट है, वो अपना किराए का ही काम करते थे, डीलरी का।